हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। जो भी कपल बेसब्री से पेरेंट बनना चाहते हैं उनके लिए पीरियड मिस होने तक का इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। लेकिन आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता करने के लिए रिलेशन बनाने के बाद 1 महीने तक का इंतज़ार करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसीव करती हैं तो कंसीव करने के लगभग 5 से 6 दिन के बाद कुछ ऐसे लक्षण है जो कि पता चल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसीव करने के तुरंत बाद यानी कि 5-6 दिन के बाद आपको क्या क्या लक्षण पता चल सकता है, यानी कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उनमें से जो पहला लक्षण है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग। अगर आपके ओवुलेशन के 5-6 दिन के बाद या फिर आपके पिछले पीरियड के 20 से 22 दिन के बाद या फिर आपके आने वाले पीरियड के 1 हफ्ते पहले आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। इसे पीरियड के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि जब भी पीरियड्स होता है तो ब्लीडिंग फ्लो के साथ होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब भी होता है वो स्पॉटिंग के टाइप का होता है, यानी कि दिन में 1 या 2 बार होकर रह जाता है और ये जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग 1 या 2 दिन तक ही कंटिन्यू रहता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर लाइट पिंक हो सकता है या फिर ब्राउन हो सकता है। जब आपका ओवुलेशन होगा और आपका एग आपके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके 4-5 दिन के बाद या फिर 6-7 दिन के बाद वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूटेरस का जो परत है उसमें दब जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। जब वो दबता है यानी कि इम्प्लांट होता है, उसके वजह से आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग या फिर दर्द में महसूस हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और क्रैम्पिंग हर महिला को नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि दूसरे क्या लक्षण होते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है वैजिनल डिस्चार्ज। जब आप कंसीव कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आपका हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, तो इसके वजह से आपका जो वैजिनल हेयर है वो मोटी होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आपका वैजिना बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल भी प्रोड्यूस करने लगता है। तो इसके वजह से आपका वैजिनल डिस्चार्ज भी गाढ़ी होने लगता है। और ये जो वैजिनल डिस्चार्ज कंसीव करने के तुरंत बाद ही यानी कि पीरियड मिस होने के 7-8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और इसका कलर बिल्कुल मिल्की वाइट होता है और गाढ़ा होता है और उसमें से कोई भी स्मेल या फिर बदबू नहीं होता है और साथ ही साथ आपको इचिंग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वैजिनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है और उसके साथ साथ उसमें बदबू आता है या फिर इचिंग होता है तो आपको आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि पीरियड मिस होने के 7-8 दिन पहले ही शुरू हो जाता है वो है ब्रेस्ट में चेंज। जब भी आप कंसीव कर लेते हैं उसके तुरंत बाद हार्मोनल चेंजेस के वजह से आपके स्तनों में भारीपन आ सकता है, आपका स्तन भारी भारी लग सकता है, उसमें झनझनाहट महसूस हो सकता है, उसको छूने से दर्द महसूस होगा और साथ ही साथ आपका जो निपल का एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप महसूस करेंगे। जो निपल का जो पार्ट है वो बिल्कुल प्रोट्रूड होने लगेगा। आपके निपल के चारों तरफ जो पार्ट होता है जिसको कि हम एरियोला बोलते हैं वो बहुत ही डार्क होने लगेगा। कंसीव करने के तुरंत बाद ब्रेस्ट में जो चेंजेस होता है वो लगभग 90% महिलाओं को फील होता है, यानी कि 90% महिला ब्रेस्ट में चेंज फील करते हैं। चौथा जो लक्षण है वो है फैटिग या फिर थकान। कंसीव करने के तुरंत बाद ही हार्मोनल चेंजेस के वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होगा। आप कोई भी छोटा मोटा काम करो उसके बाद आपको थकान महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एग्जस्ट फील कर रहे हैं। और लास्ट में एक लक्षण जो कि आप पीरियड मिस होने से पहले एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है मॉर्निंग सिकनेस। कंसीव करने के बाद पीरियड मिस होने से पहले भी आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि चक्कर आना या फिर उल्टी उल्टी जैसा लगना सिर्फ मॉर्निंग में ही आपको महसूस होगा। ये आपको दिन में किसी भी समय पर भी लग सकता है, जैसे कि आपको शाम को या फिर दोपहर को खाने के बाद या फिर खाने से पहले आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो सकता है, लेकिन इस समय आपका वोमिटिंग होने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो ये जो 5 लक्षण है वो पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर फैटिग या फिर मॉर्निंग सिकनेस ये पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो हो सकता है कि इस महीने आपने कंसीव कर लिए हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।